अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है, कभी संतों का संग नहीं करता है, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। कई बार आपको यह सब देख करके ऐसा लगता होगा कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। लेकिन क्या ये बात सही है? भगवान कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। कृष्ण कहते हैं कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों होते हैं? कृष्ण कहते हैं तीनों बात द्वापर युग की है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह अक्सर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? जो लोग भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उनको मैं सुखी देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि माधव, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए देना चाहूँगा। तुम जैसे ही ये कहानी सुन लोगे, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि एक गुरु के दो शिष्य होते हैं, दोनों बहुत पढ़े लिखे और विद्वान होते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक भगवान को मानने वाला होता है, जबकि दूसरा भगवान को न मानने वाला होता है, जिसे नास्तिक कहते हैं। एक ऐसा था जो भगवान की पूजा करता था, जहाँ कहीं भी कथा होती थी वहाँ कथा सुनने चला जाता था, सत्संग होता था, भजन होता था, वहाँ पर वह दौड़ कर चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। जबकि दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वो शराब पीता था, वेश्यागमन भी करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन एक घटना घट गई। इनमें से एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अचानक उसके रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। इसी बीच जो उसका दूसरा मित्र होता है, गुरु का जो शिष्य दूसरा होता है, वो मंदिर से पूजा भजन करते हुए अपने घर को वापस जा रहा होता है। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुभ जाता है, पैर से रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है, जो अभी कुछ समय पहले रास्ते में एक रुपयों से भरा बैग पाता है। वो कोसने लगता है दूसरे शिष्य को और कहता है कि तुम ही हो ना सबसे ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने? तुम्हें देखो, मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। कभी सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुनी, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। दूसरे शिष्य की बात जब वो शिष्य सुनता है जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ होता है, तो वो उसे मन ही मन विचार आने लगता है कि वाकई यह तो सच बोल रहा है कि मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और यह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है।
इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास सीधे जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। प्रश्न सुनते ही गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटा क्यों चुभाया और उसके पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिला? गुरुदेव बताते हैं कि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुम भगवान की पूजा करते हो। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ तुम्हें एक कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसी वजह से उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों का मालिक बनने वाला था। कृष्ण कहते हैं कि भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये बात गुरु की बात सुन करके उस शिष्य की आंखें खुल गई और फिर से वह अपने पूजा पाठ में लग गया। दोस्तों, आज की ये कहानी, प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।